नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अनदर अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन। अगर आपके किसी भी क्लोज रिलेशन में किसी भी तरह का तनाव है, तकरार है, किसी भी तरह की कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो ये मेडिटेशन आपके लिए है। कभी कभी हमारे क्लोज वंस के साथ हम किसी तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, या फिर हो सकता है किसी ने आपको किसी तरह का दुख दिया हो, दर्द दिया हो, आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो ये मेडिटेशन आप करिए। अगर आप अपना रिश्ता सामने वाले के साथ और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। दिल से करिए, साथ में करिए। आइए, आराम से बैठिए। देखिए कि नेक्स्ट 20-25 मिनट्स के लिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। हो सके तो अपनी कमरे की लाइट्स बंद कर दे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद, आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल। आज हम एक बहुत ही प्यारी हवाईयन टेक्निक, जादुई प्रेयर का यूज़ करेंगे ताकि आप अपने रिलेशन में वो प्यारी सी चेंजेस देख पाए। आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो आइए चालू करते हैं। पूरी तरह से अपनी सांसों पे फोकस करेंगे एंड पूरी तरह से अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स होने देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आराम से पूरा फोकस अपनी सांसों पे रखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से शांत। पूरा फोकस आपकी सांसों पे। देखिए जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, आपका पूरा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। आपका पूरा बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। ब्रीद इन रिलैक्सेशन, ब्रीद आउट स्ट्रेस। किसी भी तरह का तनाव, किसी भी तरह की परेशानी, सबको जाने दें, छोड़ दीजिए। पूरा फोकस अपनी सांसों पे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। Deep breathe in, hold, release। हर एक सांस के साथ आप और ज़्यादा रिलैक्स
और ज़्यादा शांत होते जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं। पूरी तरह से शांत। अब आप उस पर्सन को याद करिए जिसके साथ आप ये रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं। उस रिलेशन को याद करिए, उस पर्सन को याद करिए और देखिए कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। जो भी तकलीफ, जो भी दुख आपको उससे हुआ है, जो भी परेशानी हुई है, आप उसे कह दीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानी है, आपके दिल में जो भी दर्द है, आप उसे कह दीजिए। अपने पार्टनर को बताइए कि किस तरह से वो चीज़ें आपको तकलीफ़ दी है, जो भी उसने किया है, जो भी उसने कहा है, या जिस तरह का उसका बिहेवियर रहा है, या उसके जो भी चीज़ से आपको परेशानी हुई है, वो उसे आप बताइए। ध्यान रखिए कि आप सिर्फ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार तकलीफ हुई है। आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी तकलीफ को शेयर कर रहे हैं, जो शायद आप पहले नहीं कर पाए रहे होंगे। शेयर कर दीजिए। ये आपका समय है, शेयर करिए। उसे बता दीजिए आराम से, शांति से। बताइए कि आपको कैसे तकलीफ हुई है, आपको क्या क्या परेशानी हुई है। आप सिर्फ अपना व्यू समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अपने दर्द को बता रहे हैं। और देखिए कि जैसे जैसे आप बता रहे हैं, आपका पार्टनर उसे सुन रहा है, समझ रहा है। फील करिए कि वो आपकी बातों को समझ पा रहा है। देखिए कि जैसे जैसे आप कह रहे हैं, वो चीज़ें आपके अंदर से निकल रही है और आप दोनों के बीच से जो दिक्कत है, वो जो एक बड़ा सा गैप बना हुआ है, वो कम हो रहा है। जैसे जैसे आप कह रहे हैं, देखिए कि आपका पार्टनर आपकी बातों को समझ रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। और देखिए कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ता है और आपसे कहता है, प्लीज इन सारी चीजों को छोड़ दो। देखिए कि वो आपके सामने आ गया है, आपके करीब आकर
एक प्यारी सी स्माइल के साथ में कहता है, प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दो। और साथ ही साथ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक्शन से, मेरे वर्ड से तुम्हें इतना दुख पहुंचा है। आई एम सॉरी। देखिए कि वो आपको कह रहा है कि किस तरह से उसे बुरा लग रहा है, उसे आपके दुख का एहसास है और वो आपसे माफ़ी मांग रहा है। वो आपको कह रहा है कि उससे गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दे। देखते जाइए, उस प्यार को फील करिए, उस सिंसियरिटी को फील करिए। देखिए किस तरह से वो आपसे कह रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ कर दो। मैंने अनजाने में तुम्हें इतना हर्ट कर दिया, सॉरी यार। सी इट। एंड आप फील कर पा रहे हो कि आपका पार्टनर कितना सिंसियरली आपसे कह रहा है। और जब आप ये देखते हो तो आपके मन में भी करुणा भाव जाग रहा है। आप देख रहे हो, आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हो और देखो कि आप कहते हो, इट्स ओके, इट्स ओके। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। मुझे अच्छा लगा कि तुम अब भी यहाँ हो और मुझे समझ रहे हो। और जब आप ये कहते हो तो आप देख रहे हो कि इस चीज में सिर्फ आपके पार्टनर की गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपसे भी उसे तकलीफ हुई है। जाने अनजाने आपके किसी वर्ड्स, एक्शन, बिहेवियर से ये चीज़ें और ज़्यादा खराब हो गई थी। कहीं ना कहीं आप भी रिस्पॉन्सिबल हो इस परेशानी के पीछे। एंड कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इट इज़ टोटली ओके। बट इसे एक्सेप्ट करना और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमें इससे फ्री कर सकता है। तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यस, चाहे वो भले 1% आपकी गलती रही हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को उससे कह दीजिए, आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इसमें जितनी तुम्हारी गलती थी, मेरी भी कुछ गलती रही है। सिर्फ तुम ही 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम सॉरी।
आई एम सॉरी कि मेरे कारण से ये चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो भी अनजाने में गलती हुई है, प्लीज़ माफ़ कर दो। हो सकता है मैंने तुम्हारी चीज़ों को समझा नहीं, तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझ पाई, तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारे नेचर, तुम्हारे एक्शंस को मैंने गलत समझा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि ये गैप मेरे कारण भी बढ़ गया है। आई एम सॉरी यार, आप उनका नाम ले सकते हो। उनका नाम लेकर आप उनसे सॉरी कहिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें मैंने कर दी या कह दी जिससे ये रिश्ता हमारा, जो एक समय पे बहुत खूबसूरत था, अभी बिगड़ गया है। मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। हो सकता है कुछ चीज़ों को मैं समझ नहीं पाई, मैं बहुत ज़्यादा अपने में इन्वॉल्व थी, मैं सिर्फ तुम्हारी गलती देख पा रही थी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अब मैं जब तुम्हारे एंगल से देख रही हूँ तो मुझे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ कर दो और दिल से माफ़ी मांगिए। देखिए, रिश्ता अगर अच्छा करना है तो हमें चीज़ों को छोड़ना होगा, तो दिल से माफ़ी मांगिए। कोई बात नहीं, गलती किसी की भी हो, हम भी कितनी गलतियाँ करते हैं, बट हमारे पेरेंट्स, भगवान हमें माफ़ कर देते हैं, राइट? और हम तो भगवान से छोटे हैं, हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं? माफ़ कर दीजिए। आप भी माफ़ कर दीजिए और आप भी माफ़ी मांग लीजिए। ये रिश्ता जो आपका है बहुत ब्यूटीफुल है, और अगर इसे और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, इसमें वही प्यार, वही केयर, कंसर्न, वो ब्यूटी देखना चाहते हैं, तो सारी चीज़ों को जाने दीजिए। आप भी माफ़ कर दीजिए अपने पार्टनर को, और आप माफ़ी मांग लीजिए उनसे। और देखिए, जब आप ये कह रहे हैं, जब आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो किस तरह से आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपसे कहता है कोई बात नहीं। देखिए किस तरह से वो आपका हाथ पकड़कर आपसे गले लगकर कहता है कोई बात नहीं। आपका नाम लेकर कहता है जाने दो, कोई बात नहीं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरह की अंडरस्टैंडिंग आपके
और आपके पार्टनर के बीच में पनप रही है, बढ़ रही है। देखिए, जब आप सॉरी कह रहे हैं तो आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से माफ कर रहा है। उसके दिल में जो भी चीजें थी, जो भी परेशानी थी, जो भी दिक्कत थी, वो सारी परेशानी, वो सारी चीजें गायब हो रही है। आपके प्रति जो भी नेगेटिविटी था उसके मन में, वो उसे छोड़ रहा है। और आप भी अपने मन से सारे नेगेटिव चीजों को, सारे नेगेटिविटी को जाने दे रहे हैं। आप इस तरह से मिल रहे हो जैसे कि कितनी सारी चीजें थी जो आपके बीच से अब धुल गई है। आपके बीच में जो दूरियां थी, वो दूरियां कम हो गई है। और आप इस चीज को पूरी तरह से फील कर रहे हो, पूरी तरह से फील कर रहे हो। और देखिए कि आप अपने दिल को खोलकर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हो। और जैसे ही सारी नेगेटिविटी, सारा दुख आपके दिल में से बाहर गया, आप देख पा रहे हैं आपके पार्टनर की वो सारी चीजें आपके सामने जो आपको अच्छी लगती है। आपको सारी चीजें याद आ रही हैं जो आपके पार्टनर ने आपके लिए किया है। जब वो आपकी केयर करता है, जब वो आपकी हेल्प करता है, आपको उसकी सारी अच्छी चीजें याद आ रही है। देखिए, उसकी सारी अच्छी चीजों को देखिए जिसके कारण आप इस पर्सन को इतना मानते हैं। आप इस पर्सन को इतना मानते हैं। आपके रिश्ते को आप खुशियों से भरा देखना चाहते हैं। इस इंसान की वो सारी अच्छी चीजें याद करिए जिसके कारण आप इसे चाहते हैं। देखिए उसके वो सारे अच्छे नेचर को, अच्छे एक्शंस को जो उसने आपके लिए लिया होगा। जिस तरह से वो आपको सपोर्ट करता है, आपकी केयर करता है। जब कभी आप डाउन रहे होंगे, किसी तकलीफ में रहे होंगे, तो इस पर्सन ने आपकी कैसे हेल्प की, कैसे आपको सपोर्ट किया, देखिए। और ये सारी चीजों के प्रति दिल से धन्यवाद कहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में है, उसके लिए धन्यवाद कहिए। इस पर्सन को बताइए कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है। अपने पार्टनर को बताइए कि वो आपके लिए कितना मायने रखता है। उसको उसकी अच्छाइयां बताइए। उसको थैंक यू कहिए। इतने समय तक उसने आपका साथ दिया है। जो भी उसने आपके लिए किया है, जो भी चीजें जो आपको अच्छी लगी होंगी, वो बताइए उसे और कहिए
कि थैंक यू यार, थैंक यू सो मच ये करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए। कोई ऐसी चीज़ें हुई होंगी वो उसको याद दिलाइए और कहिए कि थैंक यू मेरे लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए। थैंक यू, तुम मेरे लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो। और जो कुछ भी आप उससे कहना चाहते हो वो कह दीजिए। उसके प्रति जो आपके दिल में ग्रैटिट्यूड है वो उसे बताइए, वो उसे दिखाइए। और देखिए कि जैसे जैसे आप बता रहे हैं आपका पार्टनर स्माइल कर रहा है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ में आपको सुन रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे जैसे आप बता रहे हैं देखिए कि उसका भी दिल और ज़्यादा खुल रहा है। और आपके रिश्ते के बीच की जो दूरी है वो और कम हो रही है। वो पूरी तरह से आपकी ग्रैटिट्यूड को फील कर पा रहा है। एंड विद दिस अपने पार्टनर को बताइए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। उसको दिल से कह दीजिए आई लव यू यार, आई लव यू। उसको बताइए उसका होना आपके लिए क्या है। उसको बताइए कि आप उसको कितना ज़्यादा मानते हैं, वो कितना मायने रखता है आपके लिए। आप जो उसके बारे में फील करते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो आप कह सकते हैं उससे। चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, या कोई फैमिली रिलेशन है, आपका स्पाउस है, कोई भी हो, लेकिन उसको बताइए, उसको जताइए कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। दिल से उससे कहिए दैट यू लव हिम और हर। दिल से कह दीजिए आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। और भी आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, बस दिल से कहिए और दिल से एक्सेप्ट करिए। और देखिए जैसे जैसे आप ये कह रहे हैं, उसे बता रहे हैं, आपका पार्टनर खुशी के साथ आपको एक्सेप्ट कर रहा है। आपके बीच में ज़्यादा केयर, ज़्यादा लव, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आपका ये रिलेशन हील हो रहा है। आपका ये रिलेशन हील हो रहा है। और बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रहा है।
पूरी तरह से अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करिए, पूरी तरह से दिल से कहिए थैंक यू एंड आई लव यू। एंड मन ही मन बता दीजिए कि आप उसका साथ देंगे और ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। आप लोगों का रिश्ता बहुत प्यारा रहेगा। एंड विद दिस, विथ ऑल द ग्रेटिट्यूड, अपने दिल में ढेर सारे आभार के साथ पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट करिए, इस प्यार को एक्सेप्ट करिए। एंड धीरे धीरे जब आप रेडी हैं तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस मेडिटेशन को रेगुलरली कीजिए, कम से कम 21 दिन के लिए, और देखिए कि आपका रिलेशन कितने ब्यूटीफुल तरीके से हील होता है। 100% ये आपके रिलेशनशिप को पूरी तरह से हील करने में हेल्प करेगा। एंड फिर आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।